यदि आप 71st बीपीएससी मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं या 71st बीपीएससी मेंस में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, आप इंटरव्यू एंड फाइनल रैंक लिस्ट में आना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपने आंसर में डायग्राम को इंक्लूड नहीं करते हैं, फ्लो चार्ट नहीं बनाते हैं, ग्राफ नहीं बनाते हैं, तो मैं आपको लिखित देता हूं कि आपको ज्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन ना के बराबर होगा या नहीं होगा। और यही मैं देख भी रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जो टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, लेकिन उनका मार्क्स एक जगह आके रुक सा गया है, मार्क्स उनका बढ़ नहीं रहा है, और एग्जाम मात्र 14 दिनों बाद 25 अप्रैल से है। आपके पास 10 से 12 दिनों से ज्यादा समय नहीं है, और इस समय बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि मैं कैसे अपने को कम से कम कॉम्पिटिटर से 50 नंबर एक्स्ट्रा लेके चलूं, कैसे वो 50 नंबर ज्यादा बढ़े। तो मैं आपको एक गुरु मंत्र बताऊंगा। यदि आप अपने आंसर में डायग्राम, फ्लो चार्ट, ग्राफ किसी भी तरीके से इंक्लूड कर लेते हैं, तो आपको 50 नंबर मिनिमम आपका बढ़ेगा, मिनिमम आपका बढ़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि ये डायग्राम, फ्लो चार्ट और ग्राफ बनने से और क्या क्या फायदा होगा आपके आंसर में, जो मैक्सिमम बच्चा लिखता नहीं है, डरता है डायग्राम बनाने से। मैं बड़ा बच्चों के प्रति चिंतित हुआ। मैं अपने मेंस के क्लास में हर समय कहता हूं कि बच्चा हर आंसर में 1 से 2 डायग्राम, फ्लो चार्ट, ग्राफ आना चाहिए। तो देखिए फायदा क्या क्या होगा। सबसे ज्यादा जो फायदा होगा, जो बच्चे कहते हैं कि सर ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा, लेकिन समय तो आपका बहुत कम है। लेकिन यदि आप डायग्राम को यूज करते हैं तो पाइएगा कि आप ज्यादा कंटेंट लिख पाइएगा, और कम टाइम में। आप देखिएगा छोटे क्वेश्चन के लिए मात्र 4.5 से 5 मिनट है, उसमें कितना आप ज्यादा लिखिएगा तो आप लिख नहीं पाइएगा। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा डायग्राम यूज कीजिएगा। जितना ज्यादा डायग्राम यूज कीजिएगा, उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, उतना ही ज्यादा कंटेंट दिखेगा, और वो भी कम समय में। दूसरा, बच्चे कहते हैं कि सर, हम कहते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन में आप 1.5 पेज लिखो, 38 नंबर के क्वेश्चन में 3.5 पेज लिखो, तो कहते हैं कि सर हमें तो बड़ा कम हो गया, पेज तो 2 होता है। तो मैं कहूं उसमें एक डायग्राम ऐड कर दो। जैसे ही एक डायग्राम ऐड करोगे, वो 2 पेज हो जाएगा, पूरा पेज भरा भरा सा दिखेगा। ठीक है। तीसरा, क्या होता है कि जब आप कॉपी लिखते हो, सिर्फ कंटेंट 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 होता है, मोनोटोनस हो जाता है, बोरिंग होने लगती है, और एक ही बात को पढ़ने के लिए टीचर को पूरा पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब आप डायग्राम दे देते हैं, तो आपका आंसर पूरा प्रेजेंटेबल होता है, और सारा थॉट एक जगह दिखने लगता है। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा, और तब आपको समझ में आएगा कि कैसे डायग्राम से सारे पॉइंट्स एक बार में एग्जामिनर को दिखता है, और वो समझ जाता है कॉपी के ही स्टार्टिंग में किस लड़के को आंसर आता है। तो आइए हम ये भी देखते हैं कि कैसे कैसे डायग्राम हम यूज कर सकते हैं। आपके पास 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप दिखाना चाहते हैं तो 3 पॉइंट को यूज कीजिए। आप रेक्टेंगल को या स्क्वायर को यूज कर सकते हैं, इसको फर्दर ऐसे 5-6 पॉइंट बना सकते हैं। आप पेंटागन को यूज कर सकते हैं, आप इस स्टार फॉर्म को यूज कर सकते हैं, 5-6 पॉइंट दिखा सकते हैं। आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, एक्स लीड्स टू वाई, वाई लीड्स टू जेड, वाई ए बी, आप इस तरह से भी डायग्राम को बना सकते हैं। आप ग्राफ को यूज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आया था, राजनीति का प्राधिकरण और प्राधिकरण का राजनीतिकरण, आप डायग्राम के थ्रू बनाते। ठीक है, आप दिखाते कि कैसे एमपी के जो इलेक्शन है उसमें कैसे अपराधियों की संख्या बढ़ रही है। या आप सर्कल बना सकते हैं। इनमें से कोई भी डायग्राम बनाइए। बट बच्चों की उसमें भी एक गलती होती है, वो एक ही डायग्राम बार बार ऐसे 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 करके बना रहे होते हैं। अरे भाई, उसके अलावा भी इतने सारे डायग्राम हैं, और इनका फ्लेवर देते रहो। एक में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये, पांचवें में फिर रिपीट करो। तो अलग अलग फॉर्म चेंज करते रहो। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और मैं उसी का एग्जांपल भी आपके सामने पुट कर रहा हूं। कहां है क्वेश्चन भाई, कहां है क्वेश्चन? हाँ, ये देखिए क्वेश्चन है जो हमने अपने अभी टेस्ट में पूछा था। जो अभी हम लोगों ने टेस्ट लिया इस संडे को, हमने पेपर 2 का एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है कि बताओ, क्वेश्चन है कि मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया, व्हाट आर द मेजर ऑब्स्टेकल। तो कह रहा भारत में राष्ट्रीय एकता के अर्थ, और तो हमने अर्थ तो इंट्रो में बता देंगे, महत्व पे चर्चा कीजिए, और उसके बाधित करने वाले प्रमुख बाधाएं क्या है।
मार्क्स आप देखिएगा तो मार्क्स मात्र 8 नंबर का है। अब 8 नंबर में हमको 3-3 क्वेश्चन पूछ दिया है, तो हम लोग इसका मीनिंग तो इंट्रोडक्शन में दे देंगे, लेकिन सिग्निफिकेंस एंड ऑब्स्टेकल हमसे 2 क्वेश्चन पूछा है। समय हमारे पास 4 से 4.5 मिनट है, तो बहुत सारा बच्चा इसको लिखने का कोशिश करेगा। अबे कितना लिखोगे, आपको पता नहीं चल पाएगा, आप कर नहीं पाइएगा। तो आप देखो, मैं आपके लिए इसका आंसर बनाया हूं। क्या? सिंपल सा डायग्राम डालो, सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, महत्व किसका? नेशनल इंटीग्रेशन का। हमने 4 पॉइंट डाल दिया। इमोशनल यूनिटी, भावनात्मक मत एकता, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी, लोकतांत्रिक स्थिरता, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हमें दिया प्रीएम्बल में, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। हमारे पास ड्यूटी भी है, तो संवैधानिक अधिदेश या सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक एवं आर्थिक विकास। तो ये 4 इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है। आपको समय अलाउ करे तो इसमें से 2 पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए, नहीं समय बचता है 4 पॉइंट उसको दिख जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है ऑब्स्टेकल्स, तो हमने ऑब्स्टेकल्स लिख दिया, ट्रायंगल बना दिया, 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या क्या ऑब्स्टेकल हो सकते हैं नेशनल इंटीग्रेशन में? रिलीजियस, कास्टिज्म एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, धार्मिक, जातिवाद और पहचान की राजनीतिक। इसकी वजह से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण करने में मुश्किल होती है। दूसरा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड रीजनल इम्बैलेंस, आर्थिक असमानता और क्षेत्रीय असंतुलन। तीसरा, फेक इंफॉर्मेशन, गलत सूचना हर तरफ फैल रही है, या हेट स्पीच पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर जब जब चुनाव होते हैं। तो ये देखिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए। आपके पास समय अलाउ करता है तो एक पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए, समय अलाउ नहीं करता है तो ये डायग्राम भी मोर देन एनफ है, और एक बार में एग्जामिनर को बता देगा, और इस डायग्राम को बनाने में आपके पास 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। इसका मतलब पूरा आंसर लिखने में आपको 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। ऐसे ही आप हर क्वेश्चन में मैं कहूंगा कि आप डायग्राम जरूर बनाइए। अब देख लीजिए पेपर 2 में, पेपर 2 में और पेपर 1 में, पेपर 1 में देखिएगा तो आप क्या पाइएगा कि आपके पास हिस्ट्री में 5 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो मैं कह रहा हूं 5 शॉर्ट क्वेश्चन में यदि आप डायग्राम बनाते हैं तो कम से कम 1 मार्क्स इंप्रूव कीजिएगा, तो 5 मार्क्स आपका यहां इंप्रूव हो गया। 2 लॉन्ग क्वेश्चन है और इन सब में आप डायग्राम यूज करते हैं, तो मैं बताऊं हर क्वेश्चन में आपको 3-3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसका मतलब प्लस 6 मार्क्स आपको यहाँ पे इंप्रूव हो गया, क्योंकि आपने इतना डायग्राम बनाया, आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो गई और कम समय में आप पेपर लिख पाए। सेम वे में दिखेगा करंट अफेयर, करंट अफेयर में भी आपको क्या दिखेगा? 5 शॉर्ट क्वेश्चन, तो यहां भी 1 मार्क्स आप इंप्रूव कीजिएगा तो प्लस 5 मार्क्स, और यहां पे आपको दिखेगा 2 लॉन्ग क्वेश्चन, तो यहां भी 6 मार्क्स इंप्रूव हो गया। तो देखिए 6 5 11 और 6 5 11, 22 मार्क्स तो आपको पेपर 1 में ही इंप्रूव हो गया, सिर्फ डायग्राम बनाने से। और एग्जामिनर को चेक करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इस बात को सीरियसली लीजिए कि आपको डायग्राम बनाना ही है। दूसरा, हम लोग पेपर 2 पे आते हैं। पेपर 2 पे भी हम लोग ऐसे ही देखते हैं, तो क्या पाएंगे? पेपर 2 पे हम लोग देखते हैं, तो पेपर 2 पे देखिए तो आपका पॉलिटी, पॉलिटी में भी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपको दिखेगा यहाँ पे भी प्लस 5 प्लस 6, आपको 11 मार्क्स इंप्रूव हो गया। फिर आपको दिखेगा इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी, तो यहाँ भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, तो यहाँ भी प्लस 11 मार्क्स इंप्रूव हो गया आपको। और फिर साइंस एंड टेक में 5 शॉर्ट क्वेश्चन है एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका मतलब यहाँ 5 प्लस 3 8 मार्क्स इंप्रूव हो गए, तो 11 11 22 8 30 मार्क्स, 30 और 22, 30 11 और 11, 30 और 22, टोटल कम से कम 52 मार्क्स आप इंप्रूव कर सकते हैं यदि आप अपने हर क्वेश्चन में डायग्राम को यूज करते हैं। तो मैं कहूं हर शॉर्ट क्वेश्चन में 1 से 2 1 से 2 मिनिमम 1 2 डायग्राम होनी चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम 2 डायग्राम, 2 से 3 डायग्राम आपका होना चाहिए। आपका पेज भी भरा भरा लगेगा और आपका आंसर, मैंने एक क्वेश्चन को आपको करके दिखाया। दूसरा, मैं कहूंगा अब ये कैसे लाएं, 10 से 12 दिनों में आप कैसे लाएं? तो हर बच्चा टेस्ट सीरीज लिखा होगा, मुझे पक्का पता है। मैं कहूंगा आप अपने सारे टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस को उठाइए और 5-6 घंटे के लिए बैठ जाइए और हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाते चले जाइए, डायग्राम बनाते चले जाइए। तो एक दिन में आप कम 70 से 80 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है,
तो माय डियर स्टूडेंट, प्लीज 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 हाथ जोड़ के विनती है, आप अपने आंसर में डायग्राम, फ्लोचार्ट, ग्राफ को यूज कीजिए, आपको 50 मार्क्स कोई नहीं रोकेगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नए में। आप बताइए क्या आपको लगता है कि फ्लोचार्ट या डायग्राम में आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे? प्लीज कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।